हाय दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम इस यूट्यूब चैनल पर रीट एसएसटी की जो टेस्ट सीरीज़ है उसे शुरू करने जा रहे हैं। आज के इस टेस्ट सीरीज़ में 10 क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है। इसीलिए आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। टेस्ट सीरीज़ के दौरान आपको जिन भी क्वेश्चन का आंसर पता हो उसको उस क्वेश्चन प्लस आंसर को एक साथ कमेंट कर दे ताकि पता चल सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आज के हमारे टेस्ट सीरीज़ को हम शुरू कर रहे हैं। तो आप भी अपना जो टेस्ट सीरीज़ में अपने कितने नंबर सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं उसका कमेंट करके हमें बताएं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में प्रथम चरण जिसे मत्स्य संघ में कुल कितनी इकाई थी? आंसर ए 4, बी 3, सी 5 और डी 1। तो आई होप आपने आंसर बता दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा। तो इसका आंसर है 5। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर 4 आंसर भी किया, अपने ए आंसर भी किया होगा, क्योंकि जो मत्स्य संघ में जो चरण में जो 4 रियासतों को मिला गया था। रियासत 4 थी, लेकिन इसके साथ जो है वो एक अपने ये रियासत प्लस एक ठिकाना जिसका नाम था निमराना ठिकाना को मिलाकर टोटल 5 इकाई को मिलाकर इस मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। और निमराना के ठिकानेदार जो थे राव राजेंद्र सिंह जो थे वो इस निमराना ठिकाने के ठिकानेदार थे। कौन थे? राव राजेंद्र सिंह। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया हुआ है, औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से भारत में संविधान की मांग किसने की थी? यानी कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से भारत में संविधान की मांग किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मानवेंद्र नाथ रॉय। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मानवेंद्र नाथ रॉय। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया होता कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने अपने विधेयक के माध्यम से, स्वराज विधेयक की माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने जो है संविधान की मांग के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया कि औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो वो की थी मानवेंद्र रॉय ने। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान में खनिज आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सीमेंट, कांच, टायर उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग? तो सीमेंट उद्योग जो है वो खनिज आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा है? तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र को 2, 4, 5 या 1 कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में बांटा गया भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को। पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान चित्रकला इसमें मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में इनमें से कौन सी शैली नहीं है? यहाँ पर नहीं है ये पूछा गया है, नहीं है ये पूछा गया है। तो इसमें मेवाड़ शैली में उदयपुर शैली भी है, नाथद्वारा शैली भी है और चावल शैली भी है। लेकिन जो ये जोधपुर शैली है वो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की शैली नहीं है, ये मारवाड़ स्कूल की पेंटिंग है। मारवाड़ स्कूल की पेंटिंग है जोधपुर शैली। तो ये हमारा आंसर हो गया, बी आंसर इसमें नहीं आएगा। अब बात करें छठा क्वेश्चन, तो बीकानेर में राठौर वंश के संस्थापक कौन थे? राव बीका, राव सिंह, राव जोधा, राव गंगा? तो बीकानेर में राठौर वंश के जो संस्थापक पूछा गया है, यहाँ पे संस्थापक पूछा गया तो वो है राव बीका। बीकानेर में राठौर वंश के संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने 50 तो संविधान में जो प्रथम संशोधन जो है 1951 किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत हमने संविधान में 15(3) अनुच्छेद जोड़े और इस 15(3) के तहत जो था वो ST/SC को जो है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में आरक्षण प्रदान किया था। तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 को किया गया था। 9वां क्वेश्चन है, निजाम सागर बांध किस नदी पर है? निजाम सागर बांध जो है
वो गोदावरी नदी, मजरा नदी या फिर कृष्णा नदी या कावेरी नदी। तो निजाम सागर जो बांध है वो मजरा नदी पर है और ये मजरा नदी जो है वो गोदावरी की ही सहायक नदी है। 10वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दुर्ग पारीक श्रेणी का उदाहरण नहीं है। आपने पारीक श्रेणी का उदाहरण है, तो इसमें पारीक श्रेणी का उदाहरण पूछा गया है दुर्ग के बारे में। तो पारीक श्रेणी का मतलब पहले होते हुए होता है कि जिसके चारों ओर खाई हो, यानी कि ये एक दुर्ग है और जिसके चारों ओर ये खाई हो, तो उसे हम पारीक श्रेणी के दुर्ग कहते हैं। तो राजस्थान में पारीक श्रेणी के 2 ही दुर्ग है। एक दुर्ग तो है ये बीकानेर वाला दुर्ग। इस बीकानेर के दुर्ग को ही हम अपने जूनागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। तो ये हो गया जूनागढ़ या बीकानेर वाला दुर्ग। दूसरा दुर्ग है एक भरतपुर का जो है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का। इन दोनों को, बीकानेर और लोहागढ़ दुर्ग दोनों को ही पारीक श्रेणी के दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। तो दोस्तों आज हमने रीट एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन आते हैं उसकी टेस्ट सीरीज शुरू की थी, जिसमें से आज हमने फर्स्ट टेस्ट सीरीज में 10 क्वेश्चन लिए। अब आप ये कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हैं। धन्यवाद।